गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्क्रीन के ऊपर आप लास्ट क्लास का होमवर्क देख रहे हो। इस होमवर्क को भी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे और साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में कुछ बातें मैंने नोटिस की है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में यू को जब आप देख लेते हो और ऑब्जेक्ट अब्सेंट होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत सभी स्टूडेंट्स को आ रही है। तो उसके बारे में भी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, एक एग्जांपल है और कुछ नोट दे के रखा है। तो इस चीज़ को पहले भी हमने बहुत अच्छी तरह से कवर किया है, फिर भी उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा जिनको आज की डेट में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। सो द एग्जाम्पल इज़ हियर, Monty said to me, you are stupid. So this is the perfect example, right? इस एग्जाम्पल में आप सब्जेक्ट को भी देख पा रहे हो। सब्जेक्ट यहाँ पे मोंटी है, सेड टू जो कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और उसके बाद में जो मी है तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है आपका। सेड टू आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है यू आर स्टूपिड, ये डबल कोटेशन के अंदर में हमेशा देके रखा होता है, यू आर स्टूपिड। इसमें से जो यू प्रोनाउन है ये सेकंड पर्सन है आपका। आर से पता चलता है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट टेंस में है। तो ये सारी बातें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमें देखनी ही होती है। लास्ट टाइम मैंने रूल समझाया था आपको कि इस टाइप के सेंटेंस को करने से पहले हम रिपोर्टेड स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके टेंस को देखते हैं। तो यहाँ पे सेड टू है तो ये पास्ट टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो कि यहाँ पे यू आर स्टूपिड है अभी, उसका टेंस क्या होगा, चेंज होगा, राइट। सो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगी, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। सो लेट्स सी। मोंटी टोल्ड मी दैट आई वॉज स्टूपिड। मोंटी एज इट इज़ रहेगा, सेड टू का टोल्ड कर दिया। यहाँ पे बहुत बार सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं कि सेड टू को एज इट इज़ ले लेते हैं हम, लेकिन टू को लेना नहीं है। उसके बाद मी एज इट इज़ रहेगा। मोंटी ने बोला, मुझे बोला, क्या बोला, अभी कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को निकाल देना है तो कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमने कनेक्टर यूज़ किया है दैट, राइट। और उसके बाद में ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है यू आर स्टूपिड, इसको अभी हम यहाँ से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे इस पार्ट के साथ। सो यू चेंज इनटू आई, तो यू सेकंड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। तो इसका मतलब ये जो यू है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमेशा एक बात याद रखिए आप कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन अगर यहाँ पे है रिपोर्टेड स्पीच में, आई रिपीट अगेन, इफ देयर इज द सेकेंड पर्सन pronoun in a reported speech, right, then it will always change as per object of reported speech। ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। तो यू चेंज इनटू आई। आर है प्रेजेंट टेंस में, आर का यहाँ पे वॉज हुआ तो ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। और स्टूपिड का कोई टेंस नहीं होता है, ये तो चेंज नहीं होगा, राइट। सो इन दिस वे एक सिंपल सा एग्जांपल था, इसमें पर्सन कैसे चेंज हुए, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज हुआ, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखी। दैट मीन्स डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट होता है ये हमने समझा। अभी समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि जब किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, तो ये बहुत आसान हो जाता है और हम कर भी लेते हैं इसको। लेकिन किसी सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट अब्सेंट हो, डायरेक्ट स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट अब्सेंट हो तब हमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, और ख़ास करके रिपोर्टेड स्पीच में यू हो तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग बुक के रेफरेंस से समझेंगे, ताकि हम
जिस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं ऐसे केसेस में, तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम गलती कर रहे हैं, तो उसको समझना है यहाँ पे। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज हियर, राम सेड आई लाइक द गिफ्ट यू गेव मी। अभी राम ने कहा कि मुझे गिफ्ट पसंद है जो आपने दिया। अभी ये आप कौन है, मेल है फीमेल है, राइट, कौन ये पता नहीं हमें, तो हम ही भी ले सकते हैं इस केस में, शी भी ले सकते हैं, राइट। ये प्रॉब्लम हो जाती है जब ऑब्जेक्ट ना हो। तो बहुत सारे बुक्स में ये भी रेफरेंस दे के रखा है कि राम सेठ के बाद में अगर कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट टू मी होता है वहाँ पे। तो इस बात को भी याद रख के सेंटेंसेस कर सकते हो आप। या फिर ही शी अगर लेना है तो आपको वहाँ पे नाउन को रिप्रेजेंट करना होगा, राइट। गीता बोल दो, सीता बोल दो, राइट, रोहन बोल दो, गोपाल बोल दो, गणेश बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन लिखना पड़ेगा ताकि ये मोर करेक्ट हो। आई होप कि आप समझ रहे हो इस बात को, राइट। सो देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे कर सकते हैं आप। सो देखिए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, राम सेड दैट, अभी दैट कनेक्टर यूज किया। आप बोलोगे सर कि यहाँ पे आपने टोल्ड क्यों नहीं लिया, तो टोल्ड नहीं आता है। अगर सेड टू है तो ही टोल्ड आएगा, राइट। सेड है तो सेड एज इट इज रहेगा, लेकिन सेड पास्ट टेंस में है, राइट। तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका, आई लाइक द गिफ्ट यू गिव मी, इसका टेंस जरूर चेंज होगा। ये अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसका करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस होगा यहाँ पे। तो आई लाइक ये प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इनडिफिनाइट प्रेजेंट में है तो इनडिफिनाइट पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये, राइट। सो राम सेड दैट कनेक्टर लगाया यहाँ पे। अभी आई की जगह पे ही लिया, क्योंकि ये आई खुद के बारे में बोल रहा है राम, तो हम ही लेंगे यहाँ पे। और लाइक का लाइक कर दिया, यहाँ पे ईडी लगा दिया, इसको सेकेंड फॉर्म ली। द गिफ्ट शी गेव मी, यहाँ पे अभी मैंने शी यूज किया। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता ये यू ही है या शी। यस, आप दोनों में से आइदर और एक ले सकते हैं और ये भी करेक्ट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा करेक्ट इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। बस इसी बात को इस वीडियो के शुरुआत में ये बात आपको समझ लेनी है, ताकि आप बाकी जो एग्जाम्पल्स आपने कल सॉल्व किए थे या अभी सॉल्व करोगे आप, उसको करने में आपको मदद हो, राइट। सो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि समटाइम द प्रोनाउंस ही इन इनडायरेक्ट स्पीच स्टैंड फॉर डिफरेंट जनरल persons. In such cases we should either insert in bracket the names of the person, उस पर्सन का ब्रैकेट में हमने नेम लिखना चाहिए, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। रेफर आफ्टर द प्रोनाउंस और यूज नाउंस इंस्टेड ऑफ प्रोनाउंस, जहाँ कहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे ये अरेंजमेंट हमने करनी चाहिए। तो अभी जो सेंटेंस देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर में, ये बहुत ज़्यादा करेक्ट है, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा कि आप इस तरह से इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाओ। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट वाली बात आपको पता नहीं है तो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वाली बात से ये तो और भी आसान हो जाएगा कि राम सेड टू मी, अगर ऐसे समझ लिया आपने तो फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो देखो ये कैसे होगा, राम सेड दैट ही लाइक द गिफ्ट, अभी शी यूज़ किया था ऊपर में मैंने, यहाँ पे शी यूज़ किया था, यहाँ पे भी शी यूज़ किया है, लेकिन मैंने बोल दिया ब्रैकेट में कि ये मोना है करके, एंड दैट्स वाई आई पुट देयर शी, राइट। कि मैंने शी क्यों पुट किया है वहाँ पे, क्योंकि वो मोना है। हाँ, आप यहाँ पे अगर ही लेते हो तो किसी दूसरे पर्सन का, गणेश का, रमेश का, किसी जॉन का, राइट, किसी का भी नेम लिख दो वहाँ पे और ही कर दो, मुझे कोई समस्या नहीं, और इसको चेक करने वाले को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे टेंस भी बराबर हमने चेंज किया है और पर्सन को भी यहाँ पे बराबर से चेंज किया है। आई होप कि ये बात आपके समझ में आई हो। इस स्लाइड का आप एक स्निप ले लीजिए ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आए आप लोगों को, ठीक है। सो अभी कुछ एग्जाम्पल्स है जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी हमें, उन एग्जाम्पल्स को यहाँ पे हम करेक्ट वे से कर लेंगे ताकि आप भी बुक में उसको करेक्ट कर लो, ठीक है। सो प्रीतम सेज आई कैन नॉट हेल्प यू। अभी इस सेंटेंस को देखोगे आप तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। प्रीतम ने कहा लेकिन किसको कहा ये पता नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एब्सेंट है और रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है कि आई कैन नॉट हेल्प यू। इसके पहले एक रूल हमने समझा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, अभी सेज इज द रिपोर्टिंग वर्ब हियर, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का क्या होगा, टेंस चेंज होगा। लेकिन प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है
तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का कोई टेंस चेंज नहीं होता है, सिर्फ पर्सन चेंज होंगे, राइट। ये हमने देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग अभी इस सेंटेंस को करना है। और दूसरी बात, अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताई यहाँ पे कि इस एग्जाम्पल में बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑब्जेक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट, आई रिपीट अगेन, बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑब्जेक्ट है, कौन है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या होगा, टू मी। ये याद रखिए आप, तो गलत कभी भी नहीं होगा। बहुत बच्चे यहाँ पे ही, हिम, शी वगैरह कुछ तो लगा देते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाए। या तो फिर आइदर वो आपके पास में एक मेथड है कि आप वहाँ पे नाउन्स को पुट करो, राइट। सो इस सेंटेंस को कैसे करेंगे अभी हम, अकॉर्डिंग टू दैट रूल। प्रीतम सेज दैट, ये जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, सेज है, प्रेजेंट टेंस में, वो एज इट इज रहेगा, दैट इज द कनेक्टर, ओके। और यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि यहाँ पे टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हमने यहाँ पे जो पर्सन है उसको चेंज किया है। तो प्रीतम सेज दैट ही कैन नॉट हेल्प मी। अभी ये मी किसके लिए लिया है, एक्चुअली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टू मी किया था, तो ये जो यू है ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे मैंने चेंज किया। ये बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जितने भी एग्जांपल्स आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, प्लीज़ वहाँ पे करेक्शन करना है आप लोगों को, ठीक है। और आगे भी ये ध्यान में रखना है कि ऐसे एग्जांपल्स में बाय डिफॉल्ट टू मी होता है, राइट। सो आई होप कि ये क्लियर होगा आपका। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। जॉन सेज आई हैव अ टॉय फॉर यू, यहाँ पे भी यू है, जॉन सेज, लेकिन बाय डिफॉल्ट किसको समझना है यहाँ पे, टू मी, ओके। तो क्या होगा, टेंस तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, प्रेजेंट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जॉन सेज दैट ही हैज़, अभी ही के बाद में हैज़ ही आता है, हैव नहीं आता है। ही हो गया, शी हो गया, ईट हो गया, तो इनके बाद में हैज़ ही आता है। ही हैज़ अ टॉय फॉर मी आएगा यहाँ पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दोनों सेंटेंसेस में देख लो आप, यहाँ पे भी मी आएगा, यहाँ पे भी मी आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला पार्ट मिसिंग है। हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट समझा है कि टू मी है करके, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, आर यू द वन रवि इज टॉकिंग अबाउट, क्या आप उन्हीं में से एक हो, रवि जिसके बारे में बोल रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट टू मी ही लेना है। मैं बार बार ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ, तो ये इसीलिए ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए और आप इसको करेक्ट भी करना चाहोगे तो ये भी वैसे ही होगा। अभी तो कैसे होगा ये, अभी यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, सेड में, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे जो सेंटेंस दे के रखा है वो एक्चुअली एक वर्बल टाइप का क्वेश्चन है, आर से इसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को लास्ट टाइम हमने देखा था कि इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते, वो रूल यहाँ पे लगेगा। तो वर्बल टाइप का, यस नो टाइप का अगर क्वेश्चन है तो एज अ कनेक्टर हम या एक तो इफ को यूज करते हैं या तो फिर वेदर को यूज करते हैं, राइट। इफ या वेदर में से कोई भी यूज कर सकते हो आप, सभी रेफरेंसेस बुक्स में यही दे के रखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी दो में से किसी चॉइस को बताया गया है और वाला पार्ट, टी और कॉफ़ी, ऐसी सिचुएशन अगर दिखती है तो ऑफकोर्स आपको वेदर ही यूज़ करना है, देन इफ़ नहीं करना होता है। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। तो ये सेंटेंस क्या होगा अभी, द टीचर सेड, तो सेड की जगह पे देखो यहाँ पे कभी कभी हम आस्क यूज़ कर लेते हैं, तो कभी कभी हम रिक्वेस्टेड यूज़ कर लेते हैं, तो कभी एक्सक्लेम यूज़ कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का कॉन्टेक्स्ट क्या है, राइट। तो उसके इमोशन के बेस पे हम यहाँ पे आस्क या बाकी टोल्ड हो गया या तो फिर एक्सक्लेम हो गया या तो रिक्वेस्टेड, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये सारे वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी टीचर ने पूछा ही है तो हम आस्क बोलेंगे, द टीचर आस्क। इफ़ या वेदर में से कोई एक यूज़ करो आप। और अभी ये जो सेंटेंस है
आर यू द वन रवि इज टॉकिंग अबाउट। इसको थोड़ा सा सीधा करना है पहले, क्योंकि ये अभी क्या है, इंट्रोगेटिव फॉर्म है। तो किसका इंट्रोगेटिव फॉर्म है? प्रेजेंट का ही है। तो ये अगर इसका सीधा सेंटेंस करें हम, अफर्मेटिव सेंस में करें, तो यू आर द वन रवि इज टॉकिंग अबाउट, ये होगा। इस सेंटेंस को अगर हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट करें, राइट, तो ये क्या होगा, यू पहले आएगा, आर बाद में जाएगा। तो ऐसे करके इसको पढ़ना है। पहले क्या होगा, यू आर द वन रवि इज टॉकिंग अबाउट, और उसके बाद में इसके पोर्शंस को चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू रूल, राइट। तो यहाँ पे भी अभी आप बोलोगे कि सर कि द टीचर सेड, यहाँ पे कौन अब्सेंट है? एक्चुअली ऑब्जेक्ट अब्सेंट है। तो ऑब्जेक्ट आप बाय डिफॉल्ट टू मी ही लेना है, बाय डिफॉल्ट टू मी ही लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो देखो, यू आर द वन रवि इज टॉकिंग अबाउट, तो यू कौन है? ये आई है। तो आई वॉज द वन, अभी यहाँ पे टेंस चेंज होगा, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड है, पास्ट टेंस में है, तो टेंस चेंज होगा यहाँ पे। सो आई वॉज द वन रवि वॉज, रवि वॉज यहाँ पे भी चेंज होगा, इज है, रवि वॉज टॉकिंग अबाउट। तो इन दिस वे वी कैन चेंज दिस इनटू अ इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो इस स्लाइड का भी आप एक स्निप लेके रख लीजिए। ओके, शायद ले लिया हो आपने, तो आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। शी आस डिड यू प्लग द फ्लावर एस्टरडे। अगर आपको पता है तो आप लाइव चैट में या कमेंट में इसको आंसर कीजिए। मैं देखना चाहूँगा किन किन लोगों को ये अभी समझ में आ रहा है। शी आस डिड यू प्लग द फ्लावर एस्टरडे, उसने पूछा कि कल क्या आपने फ्लावर्स प्लग किए, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी वर्बल क्वेश्चन है, यस नो में ही आंसर देना होगा, कोई मतलब क्वेश्चन वर्ड तो है ही नहीं कि आपको कुछ अलग आंसर देना होगा, राइट। तो अभी समझा हमने कि इस टाइप के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कनेक्टर हम इफ या वेदर लेते हैं, और बाद में उसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद में उसके पर्सन और उसका टेंस क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, राइट। सो आई होप कि आपने कमेंट डेफिनेटली किया होगा, मैं बाद में चेक जरूर करूँगा उन कमेंट्स को। सो क्या होगा अभी, शी आस्क, इफ लगाइए या वेदर लगाइए। आई हैड, अभी डिड से ये सिंपल पास्ट था, तो इसका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। तो ये आई जो आया है यहाँ पे वो मेरे बारे में आया है। शी आस्क मी एक्चुअली हियर। ओके, सो आई हैड प्लग द फ्लावर द प्रीवियस डे। येस्टरडे का क्या होगा यहाँ पे, प्रीवियस डे होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप क्या क्या चेंजेस हुए। शी आस्क एज इट इज रखा हुआ है, ये इफ या वेदर में से कोई एक लिखना है आपको, दोनों नहीं लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव है सिंपल पास्ट का, तो सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, एंड दैट्स व्हाई इसका पास्ट परफेक्ट क्या होगा, आई हैड प्लक, क्या होगा, आई हैड प्लक द फ्लावर्स। येस्टरडे का क्या होगा, द प्रीवियस डे। आई होप कि आप समझ रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू बीना डू यू नो हु आई एम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और ये भी वर्बल यस नो टाइप का क्वेश्चन है, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ही आस्क बीना, इफ लगाइए या तो फिर वेदर लगाइए, दोनों एक साथ मत लिखिए। तो बीना है इसीलिए हम यहाँ पे यू का शी कर लेंगे, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक बीना दिया हुआ है और बीना किसी लड़की का नेम है, दैट्स वाई ये यू कन्वर्ट होगा अभी शी में, ही में तो नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो ये अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका सिंपल पास्ट होगा। तो यू की जगह पे हमने यहाँ पे शी लिया, और नो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, न्यू होता है, राइट। तो ये क्या होगा, शी न्यू हु, एक्चुअली आई किसके बारे में बोला है अभी, ही के बारे में है, तो ही वॉज, राइट। तो ये नाउन तो पता, इसका नेम पता नहीं है, जो भी पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। याद रखना है आपको, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ही वॉज, एम का यहाँ पे क्या हुआ, वॉज हुआ, राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल,
सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है आप नीचे कमेंट कीजिए, या तो फिर लाइव चैट चल रहा है वहाँ पे कुछ मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, उसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में, राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही आस्क अस विल यू कम फॉर द मीटिंग। अभी यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट देके रखा है, आप फटाफट टाइप कीजिए इसका आंसर। बताने से पहले टाइप कर लीजिए आप इसका आंसर, मुझे पता तो चले कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई भी है या नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है तो बहुत ही आसान है। क्या होगा आंसर? ही आस्क अस, इफ या वेदर में से कोई भी एक ले लो। वी वुड क्या होगा? वी वुड कम फॉर द मीटिंग, वी वुड कम फॉर द मीटिंग। अभी यहाँ पे विल है तो विल चेंज इनटू वुड, ये तो पता ही है। अगर शाल होता तो शुड होता, अगर वुड ही होता तो वुड का वुड ही होगा, मे होगा तो माइट हो जाएगा, माइट है तो माइट का माइट ही रहेगा। तो ये चेंजेस, कैन है तो कुड होगा, कुड है तो कुड ही रहेगा। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की है, राइट। सो इस स्लाइड का भी आप एक स्निप लेके रख लीजिए। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी हैव यू लॉस्ट योर पेन। यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट देके रखा है, तो ये भी सेंटेंस बहुत आसान है, आप फटाफट टाइप कर लीजिए, बताइए मुझे। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? ही आस्क मी इफ आई हैड लॉस्ट माई पेन। अभी हैव यू लॉस्ट योर पेन, तो इसका सीधा क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? यू हैव लॉस्ट योर पेन, यू हैव लॉस्ट योर पेन। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? इसका टेंस चेंज होगा। तो क्या होगा? यू ये मेरे लिए यूज किया है, तो यू इज अ सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई आएगा। आई हैड लॉस्ट माई पेन, राइट। योर पेन, माई पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन आस्क्ड हिज ड्राइवर। मोहन अपने ड्राइवर को पूछता है, क्या पूछता है? पूछा है, इज द कार रेडी, इज द कार रेडी, कार रेडी है कि नहीं ये पूछ रहा है, राइट। तो अगेन वर्बल यस नो टाइप का क्वेश्चन है, तो वही रूल लगेगा। मोहन आस्क हिज ड्राइवर इफ द कार वॉज रेडी, इफ द कार वॉज रेडी। अभी इज है तो वॉज होगा ऑब्वियसली, और द कार है तो कार का कार ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आप वेदर भी लगा सकते थे, क्योंकि कार रेडी है या नहीं है इस टाइप का था, तो इफ की जगह पे आप वेदर भी लगा सकते थे, राइट। ऐसा कुछ नहीं, इफ लगाओ वेदर लगाओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डू यू नो हिंदी? द टीचर आस्क्ड द बॉय। इस टीचर ने पूछा किसको? बॉय को, यहाँ पे एक लड़के को। डू यू नो हिंदी, क्या आपको हिंदी पता है? करेंगे इसको, कन्वर्ट करेंगे। तो डू यू नो हिंदी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ये सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा? द टीचर आस्क्ड द बॉय, द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ ही न्यू हिंदी, इफ ही न्यू हिंदी। तो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट दिस into indirect speech, right? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ही आस्क मी इज दिस योर नेम। उसने पूछा मुझे कि ये आपका नेम है, राइट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, ही आस्क मी वेदर दैट वाज माय नेम। अभी ये दिस का दैट होता है, राइट, और यहाँ पे इज दे के रखा है तो वाज लेना पड़ेगा, और ये यूर का माई लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे ही पूछ रहा है वो, सीधी सी बात है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए आप कि हर एक एग्जाम्पल में ये जो पर्सन है वो कैसे चेंज हो रहे हैं, राइट। सो ये प्रीवियस होमवर्क है एक्चुअली। आपको जो होमवर्क में सारे सेंटेंसेस दिए थे, जो एग्जाम्पल्स दिए थे, उन्हीं को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये जैसे ही ये होमवर्क ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में हम न्यू टॉपिक को भी इसी लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं, इसीलिए इसको आखिरी तक देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी इज दिस द स्टेशन। अभी इसका आप बताओगे, बहुत ही आसान है, प्रीवियस एग्जाम्पल के बेस पे ही है। ही सेड टू मी, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट दे के रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इज दे के रखा है तो इसको सीधा करके कैसे लिखोगे आप? ये दिस को यहाँ पे लेना है, इज को यहाँ पे लेना है। दिस इज द स्टेशन, और उसके बाद में आपको क्या करना है? इसका टेंस चेंज करना है, टेंस इसकी चेंज होगी, राइट। सो देखते हैं कैसे होगा, मुझे भी देखने दीजिए आपने क्या टाइप किया। यस, ही आस्क्ड मी वेदर दैट वाज द स्टेशन, वेदर दैट वाज द स्टेशन। ये ऐसे
होगा, बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू कॉलेज टुडे सेड शी टू मी। तो अभी यहाँ पे ये जो पार्ट है इस साइड में दिया है, तो इसका कोई भी यहाँ पे मतलब कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम पहले ही लिखते हैं उसको, राइट। सो यस, अगर आपको अभी ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गई होंगी, आप फटाफट टाइप करते चलिए, मुझे भी देखने दीजिए। देन तो क्या होगा, शी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग टू कॉलेज। शी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग टू कॉलेज। आर है तो वॉज होगा। यू आर गोइंग टू कॉलेज टुडे, यू आर गोइंग टू कॉलेज टुडे। अभी यहाँ पे इस सेंटेंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या छोड़ दिया है मैंने? यस, कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए। आर यू गोइंग टू कॉलेज टुडे सेड शी टू मी, राइट। तो यहाँ पे जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हो आप, इनडायरेक्ट स्पीच, शी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग टू कॉलेज। तो यहाँ पे टुडे को छोड़ दिया है मैंने, तो टुडे की जगह पे क्या होना चाहिए? यस, टुडे। टुडे किस में चेंज हो जाता है? तो दैट डे में। क्या होता है? दैट डे में, कि दिस डे में होता है। तो वो यहाँ पे आपको कॉलेज के बाद में लगाना होगा, उसके बाद में आपको क्या करना होगा? फुल स्टॉप देना होगा, राइट। सो यहाँ पे ये मिसिंग है, इसको आप यहाँ पे क्या करोगे? लगाओगे, और उसके बाद में ये फुल स्टॉप दोगे, इसको निकाल देना, राइट। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई सेड टू अब्दुल, मैंने अब्दुल को कहा, आर यू कमिंग टू द मीटिंग टुडे। अभी फिर से टुडे है, राइट। सो सेम सेंटेंस है, यहाँ पे कॉलेज जाने की बात की गई है, यहाँ पे मीटिंग में आने की बात की है, और आज की बात है, राइट। तो यस, आप करके बताइए फटाफट, यू हैव 5 to 10 सेकेंड। क्या होगा इसका? आई आस्क अब्दुल इफ ही वॉज कमिंग टू द मीटिंग दैट डे। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे टुडे का मैंने क्या किया है, यहाँ पे दैट डे किया है। तो ये टेबल में आपको समझाया गया है कि अगर टुडे है तो क्या करना है, नाइट है तो क्या करना है, यस्टरडे है, प्रीवियस डे है, या डे आफ्टर टुमारो है, या टुमारो है। तो टाइम और प्लेसेस के बारे में जो भी कन्वर्जन है वो मैंने आपको पहले ही उसके टेबल समझाया, तो एक बार उसको भी देख लीजिए आप। सो आई होप कि अभी ये चीज़ें आसान हो गई होंगी आपको। और यस नो टाइप के क्वेश्चन अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये आपको अभी समझ में आ चुका होगा, राइट। सो यहाँ पे देखिए, यू आर कमिंग टू मीटिंग टुडे, ये सीधा करके पहले समझना होता है, और उसके बाद में उसकी टेंस क्या करनी होती है? चेंज करनी होती है, और पर्सन भी चेंज करनी होती है। तो यहाँ पे अब्दुल के अकॉर्डिंग ये यू क्या होगा? चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पे ही को लिया हुआ है, ये बात आपको समझना होगा, राइट। ये यू जो है ये अब्दुल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो रहा है, और दैट्स वाई हमने यहाँ पे ही को लिया है। यहाँ पे आर है इसीलिए यहाँ पे वॉज है, और ये कमिंग V4 है, कम की, राइट। वी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है कम की, तो वो एज इट इज ही रहेगी, टेंस चेंज होगा तो, राइट। ही के बाद में वॉज ही आता है, वर्ब तो आएगा नहीं। सो आई होप कि ये भी बात आपके समझ में आई हो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मी आर यू फीलिंग वेल टुडे, नॉट विल टुडे, राइट। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, इसको आप थोड़ा रिपेयर कर लोगे। ये वेल होना चाहिए यहाँ पे, कि आप अच्छा फील कर रहे हो आज, ये पूछना था टीचर को एक्चुअली। सो क्या होगा? यस, आप मेरे से पहले टाइप कीजिए, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई वॉज फीलिंग वेल दैट डे। टुडे है, दैट डे होगा, और खुद मुझको पूछा है यहाँ पे, तो आई ही होगा, यू विल कन्वर्ट इनटू आई। आर है तो वॉज होगा, फीलिंग का फीलिंग ही रहेगा, राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ट्रैवलर सेड टू मी कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, राइट। तो यहाँ पे ट्रैवलर ऑब्जेक्ट भी दे के रखा है, सब्जेक्ट भी दे के रखा है, और कैन से शुरुआत हुई है, राइट। तो कैन से शुरुआत हो रही है यहाँ पे, तो कैन चेंज इनटू कुड, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, राइट। सो द ट्रैवलर आस्क्ड मी इफ आई कुड टेल हिम ऑब्लिक हर द वे टू द नियरेस्ट इन। अभी इस तरह से इसको किया गया है,
राइट। तो इसी बात को समझना है। द ट्रैवलर सेड टू मी कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी। अभी ये जो ट्रैवलर है यहाँ पे, आप बोलोगे सर कि यहाँ पे आपने हिम क्यों लिया, हर क्यों लिया, तो भाई मुझे थोड़ी ना पता है कि ये ट्रैवलर मेल है कि फीमेल है, राइट। तो मैं इसलिए मैंने दोनों लिया। तो मैंने सबसे पहली वाली स्लाइड को याद कीजिए आप, वहाँ पे ना नेम नोटेशन लिए थे हमने ब्रैकेट में, तो यहाँ पे भी ले सकते हो। अगर आपको हिम यूज़ करना है तो किसी मेल का नेम लिख दो वहाँ पे, अगर आपको हर यूज़ करना है तो किसी फीमेल का नेम वहाँ पे देना होगा आपको। तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और इसीलिए इन एग्जाम्पल्स को आज की क्लास में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी था। ओके, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस टाइप से इसको सॉल्व किया है, तो वो भी करेक्ट है, लेकिन आपको कोई एक ही लेना होगा तो आप वो अरेंजमेंट कर सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, हरी सेड टू हिज फादर। यहाँ पे बात बहुत ही क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे भी मॉडल यूज किया गया है, मे आई गो टू द पिक्चर्स टू नाइट, तो क्या होगा, टू नाइट दैट नाइट हो जाएगा, राइट। और मे का माइट हो जाएगा, और उसके बाद में गो का कोई इवेंट वगैरह होता नहीं है, वो टेंस चेंज नहीं होता है, ये बात याद रखना आपको। सो हरी आस्क हिज फादर इफ ही माइट गो टू द पिक्चर दैट नाइट, बस सीधे सीधे हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम सेड टू कृष्णा, राम ने कृष्णा को कहा, क्या कहा, वेयर यू प्रेजेंट एट द मीटिंग। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेज हियर, वेयर यू प्रेजेंट एट द। अभी वेयर ये पास्ट में है, राइट, तो पास्ट में है, तो ये पास्ट परफेक्ट में अभी कन्वर्ट होगा यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे देख लीजिए, राम आस्क्ड कृष्णा वेदर ही हैड बीन प्रेजेंट एट द मीटिंग, वेदर ही हैड बीन प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो इसको आप, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलती की थी, तो इस गलती को आप क्या करोगे, सुधार लोगे। तो ये यू जो है ये अकॉर्डिंग टू कृष्णा अभी यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है। कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट हियर, और ये कृष्णा के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ही यूज़ किया है। बाकी ये हैड बीन तो आना ही था यहाँ पे, ओके, वेयर होने के कारण। तो ये सिंपल सा याद रखना है आपको, इस टाइप के सेंटेंस जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके। देन आई सेड टू हर डू यू वांट माई हेल्प, फिर से ये अभी इंट्रोगेटिव है, सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव है। आई सेड टू हर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, तो कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ पे चेंज करने में। आई आस्क हर इफ शी वांटेड माई हेल्प, यू वांट माई हेल्प ऐसे होगा, राइट। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करना होता है। आई रिपीट अगेन, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप वर्बल यस नो टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो तो इसको पहले सीधा करना होता है। अभी ये डू को हटा दिया, सिंपल प्रेजेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो यू वांट माई हेल्प ऐसे ही होगा, राइट। तो यू वांट माई हेल्प, यू कौन है यहाँ पे, हर है, तो हर ऑब्जेक्ट है, तो हर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे शी आएगा, राइट। सेकेंड पर्सन ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, राइट। इसके अकॉर्डिंग होता है। सारे एग्जाम्पल्स में हमने इसी कॉमन बात को देखा है। सो शी वांटेड माई हेल्प, वांट का वांटेड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, एंड इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, विमला सेड टू मी डिड यू वांट माई हेल्प। अभी देखो यहाँ पे डिड से क्या किया गया है, क्वेश्चन किया गया है, तो डिड से किया गया मतलब सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस है, तो इसका सीधा से ये क्या होगा, यू वांटेड माय हेल्प, सीधा अगर करते हो आप तो, राइट। तो इस सेंटेंस को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो सिंपल पास्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। हमने टेंसेस में कैसे चेंज होते हैं उसका टेबल देखा है, उस टेबल को आप याद कर लीजिए। तो क्या होगा, विमला आस्क मी इफ आई हैड वांटेड हर हेल्प, तो हैड तो आएगा ही, क्योंकि ये जो पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट हैड प्लस V3, राइट। तो हैड आएगा, सबके आगे हैड ही आता है पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो विमला आस्क मी इफ आई हैड वांटेड हर हेल्प, तो ये जो यू है अगेन मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, आई आया है यहाँ पे, अगर मी है तो आई ही आता है, हैड वांटेड हर हेल्प। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। शी सेड कमला को इनसाइड लिया है डबल कोटेशन के, उसके बाद में डू यू लाइक दिस बुक, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, राइट। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, शी आस्क्ड कमला इफ शी लाइक्ड दैट बुक, ओके। डू यू लाइक दिस बुक, यहाँ से
यू लाइक दिस बुक, ये ऐसे सीधा करना होगा। उसके बाद में यू कमला इज ऑब्जेक्ट हियर, राइट। तो कमला के अकॉर्डिंग यू चेंज होगा, शी हो जाएगा यहाँ पे, और शी लाइक दैट बुक, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट यू नो द वे होम, आस्क आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आई आस्क, तो डोंट यू नो द वे होम, अभी यहाँ पे डोंट है, तो डोंट है मतलब डू नॉट है। और एक बात आपको समझना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जब भी हम नरेशन में एक डायरेक्ट स्पीच में जब निगेटिव वर्बल टाइप का क्वेश्चन होता है या निगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में भी निगेटिव जो सेंस होता है, नॉट वाला जो सेंस होता है, वो एज इट इज रहता ही है, एज इट इज रहता है। रिपीट अगेन, जो निगेटिव सेंस है, नॉट वाला जो पार्ट है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी रहता ही है। बहुत बार स्टूडेंट उसको निकाल लेते हैं, राइट। ये नहीं करना है गलती, जनरली ऐसे टाइप्स के सेंटेंस में गलती हो जाती। तो ये देखो, अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोनिगेटिव है एक्चुअली, डोंट यू नो द वे होम, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या होगा, आई आस्क वेदर, अभी यहाँ पे ही या शी लेना होगा आपको, क्योंकि पता नहीं किसको बोला है, राइट। मैं ही खुद हम ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेम भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कन्वर्ट इनटू सिंपल पास्ट टेंस, ये देखा था हमने। तो क्या होगा, डिडंट नो द वे होम, अभी डिड लेने के कारण नो ही रखना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी होगी। तो इस टाइप से हम इस टाइप के सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि निगेटिव सेंटेंसेस डू नॉट बिकम्स अफर्मेटिव ड्यूरिंग चेंज, मतलब अफर्मेटिव का मतलब वहाँ पे नॉट नहीं होता है, राइट। निगेटिव में नॉट होता है, जैसे डू नॉट हो गया, डिडंट हो गया। तो जब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो वो प्योर अफर्मेटिव नहीं होता है, वो निगेटिव सेंटेंस ही होता है, राइट। सो आई होप कि ये बात समझ में आई हो आपके, और ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। इस स्लाइड का एक स्निप लेके रख लीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, और नियर अबाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको गलत कर दिया था। तो जिन लोगों की कॉपी मैंने चेक किए, राउंड्स किए, उन राउंड्स को आप ज़रूर एक बार देख लो, और इस प्रेजेंटेशन के बाद में आई होप कि वो आपकी आइडिया क्लियर हो चुकी होंगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर है शायद, यस। तो शायद आपने कुछ और लिखा होगा, डजेंट मैटर, सेंस को समझना है यहाँ पे। हैव यू एनीथिंग, यू हैव एनीथिंग, ये ऐसे सीधा होगा, यू हैव एनीथिंग, राइट, टू से ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर, सेड द जज फाइनली, राइट। क्या होगा इसके इनडायरेक्ट स्पीच, क्या होगी, द जज फाइनली आस्क्ड इफ आई हैड, यू हैव, आई हैड। और अभी बोलोगे सर कि आपने आई कैसे लिया, तो याद कीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टू मी ही होता है, एंड दैट्स वाई आई यूज़ हियर आई। बहुत सारे लोगों ने ही या शी यूज़ किया होगा, तो वो नहीं करना था एक्चुअली। अगर करना है तो फिर आपको नाउन्स वगैरह यूज़ करने होंगे, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना होगा, राइट। तो फर्स्ट स्लाइड को याद कर लीजिए आप। तो इस वीडियो को आप फिर से एक बार देख लेना अगर बात आपके समझ में नहीं आई है तो, ओके। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू रियली कम फ्रॉम चाइना, क्या आप सचमुच चाइना से आए हो। कौन पूछ रहे, प्राइम मिनिस्टर पूछ रहे, राइट। प्राइम मिनिस्टर ने पूछा यहाँ पे, सेड। सो ये पास्ट में है तो टेंस क्या होगा, चेंज होगा, और ये इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप का क्वेश्चन है। तो यू रियली कम फ्रॉम चाइना, ये सीधा होगा इसका अफर्मेटिव, और उसके बाद में पर्सन चेंज हो गए और टेंस भी चेंज होगा। सो देखते, द प्राइम मिनिस्टर आस्क इफ आई रियली केम फ्रॉम चाइना, कम का क्या होगा यहाँ पे, केम होगा, टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस इनडिफिनाइट प्रेजेंट क्या होता है, इनडिफिनाइट पास्ट में कन्वर्ट होता है, ये हमने देखा था। एंड दैट्स वाई आई, यहाँ पे क्या होगा, आई रियली केम फ्रॉम चाइना। आई किसके लिए यूज़ किया है यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट जो है वो टू मी है, बाय डिफ़ॉल्ट टू मी है। ये बात बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर यू कमिंग होम विथ मी, ही आस्क। यहाँ पे भी अभी ऑब्जेक्ट जो है वो
बाय डिफॉल्ट टू मी ही लेना है आपको, राइट। सो सेंटेंस क्या होगा, यू आर कमिंग होम विथ मी, ये सीधा करना होगा, उसके बाद में आपको सारे चेंजेस करने होंगे। ही आस्क्ड वेदर आई वॉज कमिंग होम विथ हिम, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने कर लिया, राइट। सो लास्ट वाला एग्जाम्पल इस स्लाइड में जो देके रखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तक मैं यही बोलते आ रहा हूँ कि आपको एक तो इफ़ लेना है या वेदर लेना है, इफ़ लेना है या वेदर लेना है, डजेंट मैटर। सारे बुक्स में भी वही रेफरेंस मिल जाता है आपको, और बाकी दूसरे चैनल्स पे भी अगर आप वीडियो देखते हो तो वहाँ पे भी वही रेफरेंस आपको मिल जाता है। लेकिन इस टाइप का अगर एग्जाम्पल है तो 101% यहाँ पे वेदर को ही यूज़ करना होता है। शी सेड हरी डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, तो यहाँ पे देखो अभी टी और कॉफ़ी और आया, यहाँ पे चॉइस की बात की गई है, क्या आपको टी लेना पसंद है या कॉफ़ी लेना पसंद। इस टाइप का जो सेंटेंस होता है ना, तो वहाँ पे हम वेदर यूज़ करते हैं। और क्लॉजेस जब पढ़ी होंगी आपने तो वहाँ पे पढ़ा होगा आपने कि कंडीशनल सेंटेंसेस में जनरली हम इफ़ को यूज़ करते हैं, और इस टाइप की चॉइस वाली जो बात होती है वहाँ पे हम वेदर को यूज़ करते हैं। तो 100% इस सेंटेंस में आप इफ़ नहीं लगाओगे। सो क्या होगा, से आस्क हरी वेदर ही लाइक टी और कॉफ़ी। शी आस्क हरी, हरी अभी कौन है, मेल है, तो ही यूज़ करेंगे हम। और यहाँ पे डू यू लाइक, दैट इज प्रेजेंट इनडिफिनाइट में ये क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसका, पास्ट इनडिफिनाइट होगा, सिंपल पास्ट टेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे। शी आस्क हरी वेदर ही लाइक टी और कॉफ़ी। सो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपकी वो भी जो कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन आम तौर पे अगर ऐसा सेंटेंस नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच में टी और कॉफ़ी ऐसी बात अगर नहीं की गई है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे चॉइस में, तो जनरली हम इफ़ या वेदर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पुअर मैन एक्सक्लेम विल नन ऑफ यू हेल्प मी। सो बहुत ही आसान है, द पुअर मैन एक्सक्लेम इफ नन ऑफ अस, तो अस क्यों लिया है, यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट टू मी है, दैट्स वाई आई टूक हियर अस। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे अस लिया हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे समझने की बात है। बाय डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ मैंने यहाँ पे क्या की है, और विल का क्या हुआ है, यहाँ पे उड़ हुआ है, राइट। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हमने चेंज की है। अभी ये चेंज कैसे होते हैं ये बात आपके समझ में आई है यहाँ पे, राइट। सो नेक्स्ट, हैव यू एवरीथिंग टू टेल मी लिटिल बर्ड आस्क्ड उल्सी, राइट। सो क्या होगा, ये भी बहुत सिंपल है। उल्सी आस्क इफ लिटिल बर्ड हैड एवरीथिंग टू टेल हिम। अभी यू हैव एवरीथिंग टू टेल मी ये सीधा करना था अफर्मेटिव, और उसके बाद में हैव की जगह पे हैड लेना है, और पर्सन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पर्सन्स को चेंज करना है, ठीक है। सो अभी न्यू टॉपिक देखेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारे नरेशन के टॉपिक को देखा, कुछ टॉपिक हमारे बाकी है, उसमें से ही एक न्यू टॉपिक है कि WH क्वेश्चंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे। कुछ एक दो बातें हैं, उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, जो इंट्रोडक्टरी वर्ब होता है वो जनरली चेंज होता है आस्क में, इंक्वायर्ड में, डिमांडेड में या रिक्वेस्टेड, इस टाइप से वो चेंज होता है। सेकेंड थिंग, जो क्वेश्चन वर्ड है जो WH होता है, जैसे व्हाट होगा, वाई होगा, वेयर होगा, विच होगा, ये WH फैमिली के जो जितने भी मेंबर्स हैं तो इनको हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में एज इट इज़ रखा जाता है, इसमें कोई भी कनेक्टर यूज़ नहीं किया जाता है, ना इफ़ यूज़ किया जाता है, ना दैट यूज़ किया जाता है, ना वेदर यूज़ किया जाता है। अगर WH वर्ड है वहाँ पे WH, कोई भी व्हाट, वेयर, विच, इस फैमिली का कोई भी मेंबर है तो उसको एज इट इज़ लिखा जाता है। ये दोनों ही बातें आपको यहाँ पे याद रखना है, और अभी जैसे हमने वर्बल क्वेश्चन में बाकी सारी चीज़ें की थी वैसे ही करना है यहाँ पे। फिर अफर्मेटिव में उसको पहले सीधा करो और उसके बाद में उसके टेंस को वगैरह चेंज करो, पर्सन को चेंज करो। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू हर व्हाट आर यू डूइंग। सो इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए आप। पहली बात, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, सेड टू यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत ही यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से हुई है, मतलब WH से हुई है। तो ये सेकंड कंडीशन जो है
ये यहाँ पे फुलफिल होगी। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये वर्ड एज इट इज आएगा। और यहाँ पे आस्क, इंक्वायर, डिमांडेड, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, इसके सेंस के अकॉर्डिंग, व्हाट आर यू डूइंग, इसके सेंस के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, अभी चेंज होगा। तो यहाँ से ये पता चलता है व्हाट आर यू डूइंग, आप पूछ रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। तो पूछ रहे हो मतलब आप एक मतलब कैजुअल पूछ रहे हो, यहाँ पे तो आस्क आएगा। तो ये सेंटेंस कैसे होगा अभी, ही आस्क हर what she was doing, what she was doing, you are doing, you are doing का क्या होगा अभी, you changes according to object, object is her here, that's why I took here she, मैंने यहाँ पे she लिया हुआ है। r का was हो जाएगा, she was doing, doing as it is रहेगा। तो in this way we can change the tense of this WH questions type sentence in a direct speech while converting in a indirect speech। ओके, ये बात आपको यहाँ पे याद रखना। He asked her what she was doing। So next example देखेंगे यहाँ पे, My mother said when will you come back। तो अभी अगर ये पहला एग्जाम्पल आपके समझ में आया हो तो इसको आप टाइप कीजिए और मुझे बताइए, कमेंट करना है या तो फिर लाइव चैट में आपको टाइप करना है। सो क्या होगा, माई मदर सेड, माई मदर सेड है तो माई मदर आस्क, मेरी मम्मी ने मुझे पूछा, आस्क होगा व्हेन आई वुड कम बैक, आई वुड कम बैक, यू विल कम बैक, यू विल, यू किसके बारे में, अभी मेरे बारे में है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने समझाया, जैसे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट समझना है यहाँ पे। तो आई वुड कम बैक कैसे होगा, ये आई वुड कम बैक होगा, विल का वुड हो जाएगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू हर व्हाट आर यू डूइंग, अभी फिर से वही सेंटेंस है, क्या होगा, ही आस्क हर व्हाट शी वॉज डूइंग, हर है तो शी होगा, आर है तो वॉज होगा, राइट। देन माई मदर सेड व्हेन विल यू कम बैक, तो ये सेंटेंस यहाँ पे रिपीट हुआ है इस स्लाइड में, तो देख लीजिए आप इसको। सोना सेड टू मी व्हाई डिड यू स्कॉल्ड माई सिस्टर, राइट। तो ये सेंटेंस करके देखते हैं यहाँ पे, डिड यू स्कोल्ड माई सिस्टर, व्हाई डिड यू स्कोल्ड माई सिस्टर, तो ये सिंपल पास्ट में है, पास्ट इंडिफिनिट में है, तो ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इसका टेंस। देखते हैं कैसे होगा। सोना आस्क्ड मी व्हाई आई हैड स्कोल्डेड हिज सिस्टर, अभी मी है तो मी के अकॉर्डिंग यू चेंज होगा, आई आएगा, आई हैड स्कोल्डेड हिज सिस्टर। सो इन दिस वे हमने यहाँ पे समझा है जो न्यू टॉपिक है यहाँ पे इंट्रोगेटिव में, कि एक देखा था हमने कि वर्बल टाइप पहली क्लास में हमने उसको डिस्कस किया था। आज की क्लास में सारे जो क्वेश्चंस थे आपके होमवर्क के उसको यहाँ पे मैंने सॉल्व करके बताया आपको, और एक न्यू टॉपिक भी देखा है उसके साथ साथ में कि जब WH क्वेश्चन हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। सो आई होप कि ये सारे एग्जांपल्स जो है यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किए तो उसकी मदद से आपको ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हुई होंगी, ये समझने में आपको मदद हुई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कमेंट मी या तो फिर मैसेज मी ऑन व्हाट्सअप, ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख ले, ही सेड टू हर व्हाट आर यू डूइंग, ये बार बार रिपीट हो रहा है। माई मदर सेड व्हेन विल यू कम बैक। सो लास्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल शायद रिपीट हुए यहाँ पे। वेयर डू यू लिव आस्क द स्ट्रेंजर ऑफ अलीसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, एक्चुअली ये जो स्ट्रेंजर है अपरिचित व्यक्ति जो है वो अलीसा की इंक्वायरी कर रहा है। अ स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड ऑफ अलीसा वेयर शी लिव्ड, वेयर डू यू लिव ये प्रेजेंट इंडिफिनाइट में है तो पास्ट इंडिफिनाइट में ये बनेगा, राइट। वेयर एज इट इज आएगा, राइट, और शी लिव्ड होगा डायरेक्ट, क्या होगा, सिंपल पास्ट में शी लिव्ड होगा। सो आई होप कि ये भी आपका क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी आस्क्ड व्हाट वर्क डू यू डू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस, डू यू डू, दो बार डू आया है, राइट। सो ये प्रेजेंट इंडिफिनाइट में है ये क्वेश्चन, व्हाट वर्क डू यू डू, इसको पास्ट इंडिफिनाइट में हमको कन्वर्ट करना होगा। शी आस्क के बाद में कोई ऑब्जेक्ट दे के नहीं रखा है तो ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट टू मी होता है, ये मैंने बार बार बताया आपको, अभी उसी बात को कंटिन्यू करना है आपको, राइट। सो क्या होगा, शी आस्क व्हाट वर्क आई डिड, शी आस्क व्हाट वर्क आई डिड, यू changes according to by default object here, and by default object is here what,
वी हैव टू सपोज एक्चुअली टू मी, राइट, उसके अकॉर्डिंग आई होगा यहाँ पे। सो डिड का क्या होगा, एक डू जो है ये मेन वर्ब आया है, और दूसरा डू एक्चुअली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है क्वेश्चन में, व्हाट वर्क डू यू डू से पता चलता है। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस, मदर आस्क्ड मी व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, राइट। तो मम्मी ने मुझे पूछा कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लोगे, राइट। सो ये क्या होगा, यू विल हैव फॉर ब्रेकफास्ट, ऐसे आपको इसको क्या करना होगा, अफर्मेटिव में करना होगा, उसके बाद में उसमें चेंजेस करने होंगे। तो ये यू विल चेंजेस इनटू आई, तो आई वुड हैव फॉर ब्रेकफास्ट ऐसे होगा, ये ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, ब्रेकफास्ट बोलना है। सो मदर आस्क्ड मी व्हाट आई वुड हैव फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस, ही आस्क्ड वेयर डू यू स्टडी। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्या होगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्वेश्चन है तो पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ही आस्क्ड मी वेयर आई स्टडीड, क्या होगा, वेयर आई स्टडीड। यू स्टडी, आई स्टडीड, यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, बाय डिफॉल्ट समझना है कि टू मी है, दैट्स वाई आई टूक हियर अगेन आई, और स्टडी की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, स्टडीड होगी। आई होप कि ये सारे एग्जाम्पल आपके समझ में आए हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कीजिए, और इस वीडियो को हो सके तो एक बार फिर से देख लीजिए। शायद बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हुआ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल थे, एंड आपको पता है कि मैं ये सारी चीज़ें करने में हम प्रोफेशनल नहीं है और हैबिचुअल भी नहीं है, राइट। सो हमें हमारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट था। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर कीजिए, आप थोड़ा सा फ्री फील कीजिए और डेफिनेटली पूछिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ग्रुप पे आपके लिए होमवर्क ड्रॉप किया जाएगा, तो उस होमवर्क को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और मुझे सेंड भी करना है। सो